रोजगार भाड़ में जाए, रोजगार दीजिए या नहीं दीजिए, हम लोग रोजगार नहीं मांगते। हम लोग पहला ऐसा प्राणी है जो पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं और परीक्षा के लिए पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। और डंका की चोट पर कहता हूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग पीछे एक इंच नहीं, एक कदम नहीं हटने वाले हैं। हम लोग केवल यही चाहते हैं कि 7वां चरण से पहले एक बार पात्रता परीक्षा बिहार सरकार ले ले। इस आधार पर कहा गया कि तुम्हारी मेधा सूची कम है, तुम शिक्षक बनने के योग्य नहीं हो। पुलिस डंडा चलाए, लाठी चलाए, आंसू गैस छोड़े, गोली छोड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जब लिखित आश्वासन देंगे तभी हम लोग मानेंगे। फिर से वही छठुआ और दूध कटुआ को फिर से मौका दिया जा रहा है। और ये छठुआ दूध कटुआ कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी होशियारी हम लोग नाकाम कर देंगे। सड़कों पर उतरे हुए हैं और डंका की चोट पर कहता हूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग पीछे एक इंच नहीं, एक कदम नहीं हटने वाले हैं। बिहार में आए दिन देखने को मिलता है छात्रों का प्रदर्शन। लगातार राजधानी पटना में छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो बीपीएससी के छात्र हों, एसटीईटी के छात्र हों, बीटेक के छात्र हों। और आज भी राजधानी पटना में बीटेक के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर उतर गए हैं। और अभी मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ से इनका जो मार्च है वो राजभवन के लिए मार्च करेगा। लेकिन उसके पहले क्या मांगे हैं और आखिरकार क्या समस्या है कि इन्हें फिर से सड़कों पे उतरना पड़ा, बात करेंगे। अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोगों की समस्या होगी कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? देखिए, ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या सरकार बना रही है। हम लोगों की मत है, देखिए इतना गो समस्या है, इतना गो। हम लोग केवल यही चाहते हैं कि 7वां चरण से पहले एक बार पात्रता परीक्षा बिहार सरकार ले ले। क्योंकि देखिए, हम लोगों का नाजायज मांग नहीं है। हम लोग हमेशा संवैधानिक जो अधिकार हमें देती है जीने के लिए, या देश जो हमें अधिकार दिया है संविधान, उसी के अनुरूप हम लोग मांग करते हैं। एनसीटी की गाइडलाइन करती है प्रत्येक राज्य अपनी पात्रता परीक्षा पर वर्ष ले, लेकिन ये सरकार अपनी नाकामी दिखा रही है। ये सरकार अपनी हिटलरशाही, तानाशाही दिखा रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। हम लोग केवल यही चाहते हैं, मुझे एक बार पात्रता परीक्षा ले लीजिए। आपने 2017 में लिया था, 2019 में बहाली दिया था। आपने 2011 में बीटेक लिया था, 2012 में आपने लिया था। बार बार आप एक ही विद्यार्थी को तो दो बार फेल हुआ है। किस आधार पर? इस आधार पर कहा गया कि तुम्हारी मेधा सूची कम है, तुम शिक्षक बनने के योग्य नहीं हो। फिर से वही छठुआ और दूध कटुआ को फिर से मौका दिया जा रहा है। और ये छठुआ दूध कटुआ कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी होशियारी हम लोग नाकाम कर देंगे, चलने नहीं देंगे। कितना बार मौका लोगे? तुम कहते हो हम 3 साल से इंतजार कर रहे हो। अरे 2021 में तुमने पास किया, 2022 में जो रिजल्ट आया दिसंबर 21 का 22 में पास किया, कह रहे हो कि हम 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं। कैसे बैठे हो भाई? क्या लगता है, अब तो नई सरकार का गठन हो गया है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। पहले तेजस्वी यादव विरोधी पार्टी में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अब तो सरकार में है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या आप लोगों की मांगे पूरी होगी? क्योंकि बीपीएससी वालों की तो मांग पूरी हो गई। देखिए, हम लोग रोजगार नहीं मांग रहे, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो सरकार जो 7वां चरण की बहाली कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि एक बार पात्रता परीक्षा 7वां चरण से पहले ले लीजिए। आप रोजगार भाड़ में जाए, रोजगार दीजिए या नहीं दीजिए, हम लोग रोजगार नहीं मांगते। हम लोग पहला ऐसा प्राणी है जो पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं और परीक्षा के लिए पटना के सड़कों पर उतरे हुए हैं। और डंका की चोट पर कहता हूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग पीछे एक इंच नहीं, एक कदम नहीं हटने वाले हैं, पीछा करने वाले हैं। तेजस्वी से उम्मीद है? देखिए, तेजस्वी यादव आए, हम सभी छात्रों को एक उम्मीद है क्योंकि वो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब हम लोग अपने विपक्ष में थे तब उनके पास जाते थे तो उन्होंने बोलते थे, हम लोग को आश्वासन देते थे कि आप लोग, हम जब रहते भी सत्ता में तो आप लोग का बात सुन के तुरंत जो है बीटेट का परीक्षा का आयोजन करते। लेकिन अभी जब हमारे छात्र शिक्षा मंत्री से चाहे मिलते हैं, चाहे हमारे बंधु
क्या कहते हैं तेजस्वी जी से मिलते हैं तो उनका एक ही मुद्दा रहता है, आप लोग को 10 लाख रोजगार देंगे। हम लोगों को जितने भी छात्र हैं, हम लोगों को रोजगार की बात नहीं, हम लोग को पहले आप जो है पात्रता परीक्षा ले लीजिए जिससे हम लोग अवेलेबल हो सके। आप जब भी आप दीजिए 7वां चरण दीजिए, लेकिन उससे पहले हम सभी छात्रों को बिहार में पात्रता परीक्षा लेकर एक योग्य अभ्यर्थी बना दीजिए। क्या लगता है कि आज आप लोगों का प्रदर्शन कामयाब होगा? सड़क पे बिल्कुल। तो बहुत वाटर कैनन और वाहन लगा हुआ। हाँ, बिल्कुल कामयाब होगा और पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है जब जब बहाली आई है। इससे पहले आपको 11 की बात किया जाए, 17 में जो बहाली, उससे पहले नोटिफिकेशन से पहले बिहार सरकार बिहार पत्ता परीक्षा लेती है। लेकिन क्या मजबूरी है कि इस बार बिहार विगत 5 वर्षों से पत्ता परीक्षा नहीं ले रही है। यही हम लोग की मांग है, पहले आप पत्ता परीक्षा लीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन की बात करिए। पुलिस भी बाहर खड़ी है आप लोगों को रोकने के लिए, तो क्या लगता है आगे क्या कीजिएगा अगर रोकी तो? पुलिस डंडा चलाए, लाठी चलाए, आंसू गैस छोड़े, गोली छोड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जब लिखित आश्वासन देंगे तभी हम लोग मानेंगे। हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि इतना दिन में आपको लोगों को हम पत्ता परीक्षा का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। अगर नहीं लिखित देंगे तो क्या कीजिएगा? और धीरे हम लोग तो ऐसे शांति प्रिय माने आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक घेरने का काम करेंगे। देखिए, ये बीटीएटी के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि परीक्षा जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी करें और लिखित में शिक्षा मंत्री दें तभी हम मानेंगे। आश्वासन सिर्फ देते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन का जो समय है, जो नोटिफिकेशन निकालना है वो नहीं निकालते हैं। ऐसे में हम किस तरीके से मौखिक रूप से माने? हमें लिखित में चाहिए, और अगर लिखित में हमें नहीं दिया जाता है तो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। हालांकि अभी इनकी मौजूदगी पटना गांधी मैदान में है। अब देखने वाली बात है कि क्या बिहार पुलिस इनको रोक पाती है और क्या इनकी मांगों को बिहार सरकार पूरा करती है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।